बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग के वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए ये अधियाचना आई है, फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, साथ ही बीटेक के सभी डिपार्टमेंट इसके लिए एलिजिबल हैं या स्पेसिफिक इसके लिए एलिजिबल है। इन तमाम मुद्दों को जानेंगे। इसके अलावा क्या इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस को भी वैलिड किया जा रहा है, यानी कि जो मेरिट बनेगा उसमें वर्क एक्सपीरियंस जो है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है उनको भी वैलिड किया जाएगा। सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करना है और फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों को बहुत ही कम समय में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्रश्न है कि कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई है, तो देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि 1024 पद के लिए, यानी 1024 पद के लिए जो है विभिन्न विभाग हैं बिहार में। उन सभी विभाग के अंतर्गत असैनिक, यांत्रिक और विद्युत, यानी कि है कौन कौन डिपार्टमेंट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इन पदों के लिए 1024 पदों के लिए वैकेंसी आई। इसमें जो मेजर वैकेंसी जो आई है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो है बहुत कम पदों पे वैकेंसी, यानी कि उन्होंने जो है टुकड़ों में मिला है, जबकि सिविल के जो है उनको बहुत भर भर के वैकेंसी है। उसके अलावा जो अन्य जो पद हैं उनकी बात किया जाए तो उन लोगों का नाम ही नहीं है। पंचायत में बोला जाता है ना, तुम लोग का नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो वही ईसीई हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, उसके अलावा जो ट्रिपल ई होते हैं, इन सब का लिस्ट में नाम ही नहीं, यानी इन सब का कोई नहीं। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि अन्य डिपार्टमेंट वाले जो होंगे उनका काम ही है वो सिर्फ झाल बजाने के लिए इंजीनियरिंग का सेक्शन बना दिया गया है। ये जो कोर ब्रांच है इसके लिए वैकेंसी आई है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। कितने, 1024 पदों के लिए आई है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन पदों पे वैकेंसी है, कब से फॉर्म फिलअप होंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कम समय में बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो जो विज्ञापन, 3 विज्ञापन आया है, एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक मैकेनिकल के लिए। पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए दे सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 29/2025 है। कुल 984 पद, यानी सिविल इंजीनियरिंग के कितने पद होंगे, तो ये 984 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। यहाँ पे विभाग दिया गया, इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुल 984 पद है, जिसमें पथ निर्माण विभाग में आप देख सकते हैं कुल 117 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 40 सीट आरक्षित है। भवन निर्माण में 55 सीट है। ग्रामीण कार्य विकास में 231 है। जल संसाधन विभाग में 351 पद हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 58 हैं। नगर विकास में 85 है। योजना एवं विकास विभाग में 82 है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 5 है। इस प्रकार देख सकते हैं कि कुल कितने पद हो गए सिविल इंजीनियरिंग के, तो कुल जो होंगे 984 पद होंगे। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए कुल कितने पद हैं। अब बात की जो सेकंड विज्ञापन जो आया है यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो इसके मात्र देख सकते हैं, मैंने कहा था कि टुकड़ों में ये वैकेंसी है। तो ये कुल 36 पदों के लिए आई है। टोटल कितने पदों के लिए, 1024 के लिए, जिसमें 980 प्लस जो है किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में 36 है। और मैकेनिकल में किस किस विभाग में, तो सेम विभाग है। पथ निर्माण विभाग में 12 सीट हैं, 3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। भवन निर्माण में 3 सीटें हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 4 सीटें हैं। नगर आवास विभाग में है 17 सीट। इस प्रकार 36 सीटें हो जाती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें 8 सीट महिला के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे सब डिफरेंट कैटेगरी में दिया गया किन पदों के लिए। अब बात किया जाए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कितने, तो 4 पद है। ये तो बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन के बराबर है। तो ये जो वैकेंसी भर के आई है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। और अन्य वालों के लिए कुछ नहीं, उन्हें तबला वादन करना है, उन्हें ना अलग से टीचर के लिए वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल है, यानी कि बीटेक वाले किसी काम के नहीं हैं, काम के ना काज के 2.5 मन अनाज के, उस तरीके का स्थिति है, किसी काम के नहीं है। तो ये 4 पद के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आए हैं, इसमें देख सकते हैं ये नगर विकास एवं आवास विभाग के 4 पदों के लिए आया है। अब बात कर लेते हैं इसका पे लेवल क्या है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लेवल 9 का है और ग्रेड पे है 5400। अब बीपीएससी में जो पोस्ट आता है एसडीएम या डीएसपी, ये लगभग उसी के पे ग्रेड का है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वैकेंसी है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग करके रखा है। लेकिन वही निराशा है कि ये कोर ब्रांच के लिए सिर्फ आया है। योग्यता क्या होना चाहिए, तो इनके पास योग्यता होना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल और
मैकेनिकल में उनके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम से जो उपलब्धि है वो न कि दूरस्थ वाले नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो, ये सारी चीज़ें बताया गया। उसके अलावा बताया जो व्यक्ति अस्थायी या पदस्थापन में जो ट्रेनिंग पीरियड में सेवा में हो वह नियम के उपबंधों के अधीन भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो वो इस रूप में नहीं होगा। अवर नियंत्रण सेवा के सदस्य हो तो वो नहीं कर सकते हैं। खंड 4 में बताया गया, अगर देखेंगे वो फिलअप कर सकते नहीं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग जो कर चुके हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको अधिमानता दी जाए, कि कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा, उनको वरीयता दिया जाएगा। अब उम्र जो कट ऑफ बात किया जाए 1 अगस्त 2024 से इनका कट ऑफ होगा। मिनिमम एज होगा 21 वर्ष और मैक्सिमम देख सकते हैं लगभग सभी के लिए एक ही दिया गया है और यह है 37 वर्ष जनरल के लिए, BC EBC के लिए 40 वर्ष है, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है, SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष है। कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2019 और 1 अगस्त 2018 डिफरेंट दिया गया। आप देख सकते हैं, PDF पे पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक एक पॉइंट को थोड़ा तेजी में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है पथ निर्माण के लिए 2012 कट ऑफ डेट है और जो भवन निर्माण में 1 अगस्त 2018 है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले का 1 अगस्त 2020 को माना गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो संविदा के आधार पे, यहाँ पे संविदा के आधार पे पूर्व से नियोजित सहायक अभियंता चाहे वो तीनों में से किसी ब्रांच को अधिकतम उम्र में संविदा के आधार पे छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। उनके कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2024 तक कट ऑफ किया जाएगा। सारी चीज़ ऊपर दिया गया। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति का उम्र जो है कितना होना, 60 साल ही ध्यान रहना है, इनकी मैक्सिमम जो होगा 60 वर्ष रहेगा। उसके चयन का आधार बताया जा रहा है कि चयन का आधार में इसमें बताया जा रहा है कि जो परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पे होगा और साथ में संविदा के आधार पे जिन्होंने काम किया, यानी कि जो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, खास करके जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है उनको कहीं ना कहीं वरीयता दिया जाएगा। और इसके जो एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा होगी इसमें 6 पत्र होंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाया तो उसमें भी बताया था कि 6 पत्र होंगे, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य होंगे और 2 पत्र ऑप्शनल होंगे। और ये सभी एग्जाम जो होंगे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव है। जो बताया जा रहा है कि जैसे अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, ये 4 पत्र जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके अलावा 2 ऑप्शनल जो इंजीनियरिंग से संबंधित होंगे। और बताया जा रहा है कि जो हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है उसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। देख लेते एक एक पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस क्या है। एक पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। ये जो है अनिवार्य पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले पॉइंट में सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है और सामान्य अंग्रेजी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट 1-1 घंटा का होगा, 100 नंबर क्वालिफाइंग होगा। सामान्य अध्ययन जो GS होगी इसकी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जो जनरल साइंस होते हैं उसका भी 1 घंटा 100 नंबर का होगा। उसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर होंगे हर डिपार्टमेंट के अलग, जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग है उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 घंटा का। उसके अलावा जो मैकेनिकल के होंगे उसके 2 पेपर होंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे, 100-100 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं 400 नंबर पे मेरिट बनेगा, 200 यहाँ से और 200 यहाँ से, लगभग 400 पे मेरिट बनने वाला है। और वरीयता दिया जाएगा कैसे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किए गए उनको। अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से इनका मार्किंग किया जाएगा। तो 100 नंबर का होंगे जिसमें 75% आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें और 25% वेटेज दिया जाएगा आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर 1 वर्ष किया है तो 5 नंबर दिया जाएगा, 10 वर्ष किया गया है तो 25 नंबर, यानी मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार 100 नंबर हो जाएंगे और उसके आधार पर जो है आपको 100 पे मार्किंग करके आपको दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा तो देख सकते हैं कि जो प्राप्त अंक है, जो परीक्षा में प्राप्त अंक है उसको भाग दिया जाएगा परीक्षा के कुल अंक से और 75 से गुना कर दिया जाएगा। जैसे कुल अंक है 100, आपको परीक्षा में आया है 50 नंबर, उसमें 75 से गुना करके आपका ये नंबर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि जो संविदा के आधार पर जो तीनों डिपार्टमेंट से कार्य किए हैं, ये कौन कौन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ये सरकारी या गैर निजी हो, केंद्र सरकार का हो, पंचायत हो, निकाय हो, इन सब का अनुभव इसमें वैलिड किया जाएगा। और इनका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आवेदन भरने के जो डेट है 28 मई 2025 तक ये अनुभव की काम किया जाएगा। तो जब तक फॉर्म फिलअप किया जाए तब तक ये काम किया जाएगा। इस विज्ञापन के बाद पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ये सारी चीज़ें। अब आरक्षण जो है बिहार में जो आरक्षण चलते रहेगा वो, अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेगा इसको अलग से फिर से हम बना देंगे। यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए। एक है उनका निवास चाहिए और दूसरा है उनका कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा SC ST के लिए निवास और कास्ट। वहीं बात किया जाए BC EBC के लिए इनका NCL चाहिए और निवास चाहिए।
निवास चाहिए। उसके बाद EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट और निवास। जनरल के लिए जो आप जनरल है, उसके बाद जो महिला है तो महिलाओं को पिता के नाम से होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद जो योग्यता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, हमने सिलेबस देख लिया, आप क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जन्मतिथि के लिए कोई एक आप डाल सकते हैं। विज्ञापन कंडिका में जो योग्यता दिया गया तो योग्यता आपने सिविल इंजीनियरिंग उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जो दोनों चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। विश्वविद्यालय का जो है वहाँ से आपको चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स लेगा वो राजपत्रित ऑफिसर से होना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी से होना चाहिए, आपके पास वो पे होना चाहिए। संविदा के आधार पे जो अगर आप काम कर रहे हैं तो उनको छूट चाहिए, तो उसको जो नियमावली जो वहाँ पे जो पदाधिकारी उनसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। NCL और जो NCL EWS सर्टिफिकेट वो सक्षम प्राधिकारी की RO लेवल का होना चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट हो कुछ भी, ये सारे EWS का सर्टिफिकेट जो कुछ भी आप ले रहे हैं वो RO लेवल का होना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी का है तो उसके वो इशू करता वो है। जो आप देख सकते हैं नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी वो इशू करते हैं वो सारी चीज़ वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़, वोटर ID कार्ड, हाल का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए और लिखित परीक्षा हेतु भरेगा आवेदन की ऑनलाइन प्रति होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो है देख सकते हैं शुल्क कितना है, तो 750 है सामान्य अभ्यर्थी के लिए। जनरल के लिए, महिला के लिए, SC ST महिला के लिए 200 रुपये है और अन्य उम्मीदवार के लिए 750 रुपया है। ये सारी चीज़ जो है आधार कार्ड से करिएगा तो 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान बायोमेट्रिक के समय नहीं करना होगा। उसके सबसे इंपॉर्टेंट के फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, तो ये 30 अप्रैल से 28 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि 30 अप्रैल से 28 मई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि हार्ड कॉपी जो आयोग को भेजने की आवश्यकता है। कई लोग बोलते हैं कि फॉर्म फिलअप के बाद भेजना है बाई पोस्ट, तो बाई पोस्ट नहीं भेजना है, उसको अपने पास रखना है। जब ज़रूरत पड़ेगा इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इसमें इंटरव्यू है ही नहीं, एक ही एग्जाम है, तो फिर उस समय आपको क्या किया जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ने पर आप दे सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो BPSC का साइट दिया गया, वहाँ पे आप जाकर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है किस तरीके 6 चरण में होगा, तो एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। आपके पास सही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हमने जो है BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पदों के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कुल कितने पदों पर वैकेंसी है, कब से कम फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तमाम मुद्दों को हमने डिस्कस। इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं GS के लिए तो हमारे चैनल पर GS की तैयारी होती है, करंट अफेयर्स की तैयारी होती है, उसके साइंस की तैयारी होती है, तो आप इससे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।